औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिफ्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का जो हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की रेमेडीज़ वगैरह भी बताएंगे। ट्रैवलिंग, जॉब, हेल्थ, गवर्नमेंट सेक्टर, मैरिज सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग आपको आगाह करेंगे। स्टोन्स के बारे में बताएंगे, लकी नंबर, लकी डेज़ के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बुर्ज की बात की जाए तो वो है बुर्ज हमल यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए सबसे पहले बात की जाए उनके असेंडेंट की, क्योंकि असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब असेंडेंट स्ट्रांग होता है तो ओवरऑल पूरे जायचे पे पॉजिटिविटी आती है, और जब असेंडेंट कमज़ोर पोजीशन में हो तो नेगेटिविटी काफ़ी नज़र आती है। तो इस टाइम एरीज़ वालों के लिए जो इस वीक में आपका असेंडेंट है वो कमज़ोर पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th, 8th एंड 12th हाउस जो हैं, ये 3 हाउसेस अच्छे नहीं होते हैं। और आपके असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस टाइम 8th हाउस में मौजूद है और 20 डिग्री पर मौजूद है। इस हफ्ते भी जो मार्स है वो आपका 8th हाउस में मौजूद होगा। तो एरीज़ वालों ने, जिनका असेंडेंट एरीज़ है, आप लोगों ने अपनी हेल्थ वाइज का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर कोई आप लोग ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, फॉर द बीइंग टाइम अपना कोई डेट लेना चाह रहे हैं ऑपरेट की, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, क्योंकि असेंडेंट अभी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। विरासती मामलात में भी अभी मामलात जो हैं वो थोड़े से बेहतर नहीं हैं। आप लोगों ने अपने विरासती मामलात को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और अभी कोई ना कोई केस की डेट, जो विरासती मामलात से रिलेटेड कोई केस है, तो अभी आप लोगों ने कोई डेट वगैरह नहीं लेनी, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन एरीज़ वालों के लिए अच्छी रहेगी। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, स्टॉक्स चेंज और जो कैश से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड काम करते हैं, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इन चीज़ों में, आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और रादर दैन लास्ट वीक से ये वीक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों की कोई अच्छी अमाउंट एक्सपेक्टेड आप लोगों को मिल सकती है। जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग, इसके अलावा जो लोग नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो जॉब सेक्टर भी थोड़ा सा कमज़ोर है। मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो फ़िलहाल फॉर अभी कोई जॉब वगैरह स्विच करने का प्लान ना करें, चेंज करने का ना प्लान करें। जहां आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं तो आप लोग करते रहें, और जो कोशिश कर रहे हैं सर्च करने की, तो आप लोग भी करते रहें। क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो जॉब की तरफ से भी कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन वगैरह नज़र आ सकती है। तो फ़िलहाल आप लोगों ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, और अभी फ़िलहाल फॉर कोई जॉब चेंज करने का जो है वो प्लान नहीं करना। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एरीज़ वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर, जो रियल इस्टेट्स में जॉब करते हैं,
और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जॉब करते हैं, काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई अच्छा क्लाइंट वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है, या आप लोग कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग ज़राए आमदोरफ़्त का काम करते हैं और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 5th हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन नज़र आ रही है। तो आप लोग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस वीक तो आप लोग अपना लाल चीज़ का सदका डेली बेसिस पे दें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या रहमान हो या रहीम हो, 114 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। खा वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों या एडमिन से रिलेटेड हों, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड हों, आप लोगों के लिए ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होके 7th हाउस में मौजूद है। तो एरीज वालों का कोई एक्सपेक्टेड रिश्ता इस वीक में आ सकता है, या अगर कोई बात चल रही है तो वो डन हो सकती है। गैरों में से अगर कोई रिश्ता आता है या मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता आता है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कोर्ट कचहरी की तारीख भी ले सकते हैं। 7th हाउस आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर फिर भी आप लोगों की किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन। या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स तस्बीह करें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं जिनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज़ हैं, जिनके रिश्तों में इश्यूज़ हैं और जिनकी लव लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर इस टाइम जो है वो अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोगों ने जो है वो कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस की पोजीशन गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, अभी सैटर्न इस वीक में आप लोगों का डायरेक्ट पोजीशन में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों की पोजीशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसमें कारोबारी सिचुएशंस में भी, जिसमें सियासती रिलेटेड भी, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जिसका भी कंसर्न है सियासत से या गवर्नमेंट सेक्टर से या कारोबार करते हैं लोग, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न इस वीक में डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल फिलफौर अभी इस हफ्ते में कोई बड़ा स्टेप आप लोगों ने नहीं लेना जो कि आप लोगों का लाइफ चेंजिंग हो या आप लोगों का कोई सी बिज़नेस से रिलेटेड हो। तो इस वीक में अभी आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लेना है। 11th हाउस की बात करें तो जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों ने भी फ़िलहाल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है इस वीक में। बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, या आप लोग कोई लोहे मुश्तरी पहनना चाह रहे हैं तो लोहे मुश्तरी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप लोगों को लैब टेस्टेड स्टोन्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल स्टोन्स लोहे भी सारे हमारे पास मौजूद हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोग सदका देना चाह रहे हैं तो पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं जुमेरात वाले दिन। और स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग ये ज़रूर रेमेडी करें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या अपना ज़ोडिएक साइन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। स्टोन्स हासिल करना चाह रहे हैं तो स्टोन्स भी आप लोग हमसे परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 110% ओरिजिनल लैब टेस्टेड स्टोन्स मौजूद हैं। टॉरस वालों के लिए
सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी। असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। टॉरस वालों ने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, कंट्रोल रखना है अपनी चीज़ों पे। अगर विरासती मामला चल रहे हैं तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, थोड़ा सा उसको डिले कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अगर आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं अपनी फैमिली में या ख़ानदान में, तो उसका भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात रखना है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात होके चलना है। क्योंकि इस वक्त असेंडेंट कमज़ोर पोजीशन में है और वीनस 6th हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना डेली बेसिस पर इस वीक में, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में ये तस्बीह ज़रूर करें। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो पैसों के मामलात में भी थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अखराजात जो है वो बढ़ सकते हैं, मतलब ओवर आप लोगों के अखराजात हो सकते हैं, या कोई पैसों का नुकसान वगैरह ना हो, अल्लाह ना करे। तो मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो वो उन सेक्टर्स में ज़रूर एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह ज़रूर देता है। तो आप लोगों ने अपने फाइनेंशियली मामलात को काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज अभी फ़िलहाल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप लोग टॉरस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट ना करना। जो नात ख्वाह हैं, जो सिंगर हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना है। काम में डिलेज़ वगैरह देखने को इस वीक में मिल सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जॉब सेक्टर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी एक्सपेक्टेड मिल सकती है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग जहां जॉब कर रहे हैं वहां के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। अगर कोई टॉरस से रिलेटेड कोई जॉब करने के लिए दूसरे ममालिक जाना चाह रहा है तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग अपना सिटी चेंज करना चाह रहे हैं फॉर द जॉब बीइंग, तो आप लोग जॉब के लिए चेंज कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फोर्थ हाउस की बात करें तो सन की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीक में आप लोगों के लिए ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो लोग ज़राए आमदरफ़्त से काम करते हैं और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मामला थोड़े से अच्छे नहीं हैं। इस हफ्ते में आप लोग अभी डेट पिक करके अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फ़िलहाल इस मंथ में, सॉरी, इस वीक में अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, और या अली हो या अज़ीम हो, आप लोग इसका 573 टाइम्स तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। ये तस्बीह ज़रूर करें, ये सदका ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी और आप लोगों के लिए मामलात एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एडमिन से रिलेटेड हों, आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। सेवन्थ हाउस की बात करें, सेवन्थ हाउस की पोजीशन टॉरस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और औलाद की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। सेवन्थ हाउस से रिलेटेड बात की जाए तो कोई इस हफ्ते आप लोगों का गैरों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, या मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता आ सकता है, या अगर आप लोगों को रिश्ता चल रहा है इस हफ्ते में तो वो डन बेस भी हो सकता है, या अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या निकाह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें और नाइन्थ हाउस का जो सैटर्न है इंशाल्लाह ताला अभी फ़िलहाल इस वीक में तो कमज़ोर है, लेकिन खुशखबरी ये है कि इस वीक में सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों के जो मामलात हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, या जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, आप लोगों का इंशाल्लाह ताला सैटर्न के डायरेक्ट होने से मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखी हैं इन सेक्टर्स में, तो आप लोगों के लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिनके सेकंड मैरिज में भी इश्यूज़ आ रहे थे और रिश्ते वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा आप लोगों के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की।
10th हाउस की सिचुएशन भी फ़िलहाल फिलफॉर यही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जो सियासतदान हैं और जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस वीक में। लेकिन इस वीक में जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, आप लोगों के हालात में भी बेहतरी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल इस महीने में, सॉरी, इस वीक में आप लोगों ने कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त निकल रहा होता है तो वो कोई ना कोई झटका दे जाता है। लेकिन आप लोगों ने एहतियात करनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की सिचुएशन भी थोड़ी सी बेहतर नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई लॉटरी आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि कोई परेशानी या कोई रुकावट देखने को ना मिले। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप ज़ायचा बनवा सकते हैं। तो जेमिनी वालों का जो असेंडेंट है, असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी ज़रूर देता है मरकरी, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक ही दिमाग से, आपकी सोच से, आपके लिखत पढ़त के काम से। जो भी प्रिंसिपल, टीचर्स इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को मिल सकता है, हार्ड वर्किंग देखने को मिल सकती है, डिलेज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ आप लोगों के सोचने पे भी इफ़ेक्ट करती है, कुछ आप लोगों के डिसीजन मेकिंग पे भी इफ़ेक्ट करती है, कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी पे भी आप लोगों का इफ़ेक्ट करती है। तो आप लोगों ने अपनी इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना है, खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल आ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं बुध वाले दिन, या जो डेली बेसिस पे दे सकते हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। अगर आप लोग इस्तात रखते हैं सदक़े की तो आप लोग ज़रूर डेली बेसिस पे इसका सदका दें। और या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और एमरल्ड का स्टोन इज़ द बेस्ट स्टोन जो आप लोग इस रेट्रोग्रेशन के अंदर वेयर कर सकते हैं। तो ये रेमेडी ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों का हेल्थ सेक्टर भी बेहतर होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी पे भी कंट्रोल होगा, और जो विरासती मामलात हैं उसमें परेशानियां चल रही हैं उसमें भी बेहतरी होगी। और अगर आप लोग फैमिली में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन मौजूद है आप लोगों के रेट्रोग्रेशन के साथ साथ आप लोगों के सेकंड हाउस में मौजूद है। तो फाइनेंशियली आप लोगों ने अखराजात को कंट्रोल करना है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और स्टॉक से रिलेटेड आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़िलहाल अभी इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि कोई परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस की पोजीशन बेहतर है। जॉब सेक्टर जेमिनी वालों के लिए अच्छा रहेगा। जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहां के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी कोई खुशखबरी इस हफ्ते में मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। जो लोग स्टॉक चेंज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ये तमाम सेक्टर्स थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए रादर देन लास्ट वीक ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर
से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो आप लोगों ने भी फ़िलहाल फॉर जेमिनी वालों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना करना पड़े। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। मदर की हेल्थ का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो मैंने ग्रीन चीज़ का सदका बताया है, वही 4th हाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। रिजल्ट्स वगैरह इंशाल्लाह ताला अच्छे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस हफ्ते में। अगर कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, यह हफ़्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों का कोई गैरों में से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है इस वीक में। लव मैरिज के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला लव मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। फिर भी किसी ख़वातीन या मर्द हज़रात की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अज़वाजी ज़िंदगी में या लव लाइफ में, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसको बेहतर करने की। आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन। या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप इसकी तस्बीह कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला, मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, कोर्ट कचहरी के मामलात के लिए, और जिनकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोन रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन भी कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा और आप लोगों के मामलात में बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। जिनके इमिग्रेशन के इश्यूज़ चल रहे थे, वीज़ाज़ के इशू चल रहे थे या कंस्ट्रक्शन के काम में आप लोगों को डिलेज़ देखने को मिल रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन भी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि सैटर्न इस टाइम रेट्रोग्रेड है। तो जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं या कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है और काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है ताकि कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। फ़िलहाल इस हफ्ते में सिर्फ आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से कारोबार के जो लोग हैं, सियासतदान जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। और अगर आप लोग कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी जेमिनी वालों की। आप लोग रेमेडी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों को रेमेडी बताई है। आप लोगों का लकी नंबर 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं या लोहे मुश्तरी आप लोग वेयर कर सकते हैं। अगर किसी को स्टोन्स भी चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और स्टोन्स 100% लैब टेस्टेड ओरिजिनल स्टोन्स हमारे पास मौजूद हैं। तमाम सितारों के लॉ भी मौजूद हैं जो कि पढ़ाइयों के साथ बने हुए हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना लॉ या स्टोन हासिल कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सितारों की पोजीशन मिली जुली नज़र आ रही है। तो सबसे पहले असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा। आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा।
विरासती मामलात में मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो असेंडेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जॉब करते हैं तो ये तमाम सेक्टर्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे। कोई नई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या जो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग नाख़्वा हैं या सिंगर हैं, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करें तो जॉब सेक्टर वालों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। इस टाइम आप लोगों ने कोई जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना है, या अगर आप लोग कोई जॉब के स्विच करने के लिए दूसरे ममालिक जाना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। मरकरी की रेट्रोग्रेड पोजीशन है तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी थोड़े से डिलेज़ देखने को मिल सकते हैं। अखबार व वसाइल वालों को भी थोड़े से डिलेज़ देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी बुर्ज सरतान वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट्स में जो लोग जॉब करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग मदर की सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एजुकेशन से आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीक रादर देन लास्ट वीक, इस वीक की पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं। और आप लोगों को औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, एडमिन से रिलेटेड जॉब करते हैं, आप लोगों का भी कोई प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में। सेवन्थ हाउस की बात करें तो अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और रिश्ते जो भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों ने कोई रिश्ता करना है, क्योंकि इस वीक में सैटर्न इस वक्त टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में। और उम्मीद खुशी ये है कि इस हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक से जो सैटर्न की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो रिश्तों में भी रुकावटें जो थी वो भी दूर हो जाएंगी। जो इस वाली ज़िंदगी में कोई इशूज़ चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो परेशानियाँ आ रही थी डेट फिक्स करने में, निकाह करने में, एंगेजमेंट करने में, वो भी इंशाल्लाह ताला सब ख़त्म हो जाएंगी मामलात, और आप लोगों के हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल फिलफौर इस हफ्ते को अगर आप थोड़ा सा डिले कर दें इन डेट्स वगैरह को रखने से या रिश्तों से, तो मामला आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करें आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी रादर देन लास्ट वीक थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, दूसरा सैटर्न की बैठक नाइन्थ हाउस में और जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इमिग्रेशन वालों को, कंस्ट्रक्शन वालों को, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा डिलेज़ देखने को मिल सकते हैं, या आप लोगों के मामलात में थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। जो लोग सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात नेक्स्ट वीक से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी बेहतर हो जाएंगे। और इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वीज़ा से रिलेटेड जो डिले आ रहे थे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या सियासतदान हैं, या जो लोग कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जो पोजीशन है बुर्ज सरतान वालों की वो मिली जुली रहेगी। लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 5 है।
लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड सैटरडे का दिन रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं या लोहे मुश्तरी वेयर कर सकते हैं, या आप लोगों को ओरिजिनल लैब टेस्टेड स्टोन्स चाहिए या लॉ चाहिए किसी भी सितारे का, तो हमारे पास 100% ओरिजिनल मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो सदका देना चाह रहे हैं तो सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने पीर और जुम्मे वाले दिन भी देना है। इंशाअल्लाह ताला ये सदका भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान की बात की, वीकली प्रिडिक्शन की बात की जो कि 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक का हफ्ता है। इन तमाम सेक्टर से रिलेटेड बात की। अगर आप लोगों ने फिर भी अपना होरोस्कोप बनवाना है, अपना जायचा बनवाना है या अपनी ईयरली प्रिडिक्शन 2026 हासिल करनी है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रिडिक्शन या अपना जायचा बनवा सकते हैं। ओरिजिनल लैब टेस्टेड स्टोन्स लेने हैं तो वो भी आप लोग हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं। लॉ भी मौजूद हैं तमाम सितारों के। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।